नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। आज हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली कैंट विधानसभा के सदर बाजार क्षेत्र में। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका चौधरी जी, निगम पार्षद, वार्ड नंबर 8 से। हम इनसे सीधी बात करेंगे। प्रियंका चौधरी जी, आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। धन्यवाद। प्रियंका चौधरी जी, आपसे एक पहला सवाल है। अभी जैसे वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं आदेश गुप्ता जी, अब क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? आदेश गुप्ता जी का बहुत हम इस बात पे स्वागत करते हैं और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को दिल्ली का नेतृत्व दिया है और उम्मीद करते हैं कि आदेश जी इस जो उन्हें जिम्मेदारी दी है उस पर पूरे खरे उतरेंगे, क्योंकि उनके साथ मैंने 5.5 साल हो गए हैं काम करते हुए। जब मैं पार्षद पहली बार चुनकर आई तब हम एक ही ज़िले से हैं, वो भी करोल बाग ज़िले में, तब महामंत्री थे। तो वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और पार्टी के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड इंसान हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है 5 सालों में। जब महामंत्री थे, जो लेके मैं नई थी, तो वो बहुत चीज़ों को बताते भी थे, काम करने के तरीके को समझा है। तो ऐसे कह सकते हैं एक तरह से मेंटोर हैं, सीनियर हैं मेरे, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और पूरी उम्मीद है कि वो जो केजरीवाल जी के जो टक्कर में एक सही इंसान को पार्टी लेकर आई है आगे, जो उन्हें सही टक्कर देगा और सही दिल्ली को सबको साथ लेके चलने वाले हैं, ये उनकी खासियत है। प्रियंका जी, जिस प्रकार आप जैसे यहाँ की निगम पार्षद हैं वार्ड नंबर 8 से, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ से लोगों में? आप कैसे जुड़ी हैं इस महामारी संकट को देखते हुए? आपने कितना लोगों को जागरूक किया? देखिए, मैं यहाँ एक संस्था भी चलाती हूँ अनंत अभियान के नाम से। तो जब 22 तारीख को पहला लॉकडाउन हुआ, 22 मार्च को, उसके तुरंत बाद ही हमारी संस्था की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और 28 मार्च से लेकर 24 मई तक जो मजदूर गरीब लोग यहाँ फंसे हुए थे, उनको हमने 800 लोगों को लगातार भोजन 2 समय प्रोवाइड किया। उसके साथ साथ लोकल जनता के बीच में कैन बोर्ड की सहायता से हमने सारा सैनिटाइज कराया। जहां हमें लोगों के सिम्टम्स दिखे, उन लोगों को टेस्ट करवाए और लोगों को जानकारी दी, उसके पैम्पलेट्स प्रिंट कराए और लोगों के बीच में भिजवाए कि कैसे हमें प्रिकॉशंस रखनी है। क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ यही चीज़ें कर सकते हो, दवाइयाँ तो किसी के पास नहीं है, लेकिन आपको एक दूसरे के प्रति एम्फेटाइज होना है। इस वक्त काइंडनेस और सॉफ्टनेस दिखानी है कि पता नहीं कौन आदमी किस तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहा है। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें और किसी को जो मदद ज़रूरत हो, जेन्युइन मदद हो, वहाँ उसकी मदद के लिए खड़े हो सके। अभी भी हमारी संस्था जो है, कुछ लोगों को हमने ऑर्डर दिए हुए मास्क के और वो हम निःशुल्क मास्क लोगों को प्रोवाइड करवाने के काम करने जा रहे हैं। और जैसे कैन बोर्ड के अंदर आज मीटिंग थी हमारी, तो मुझे पता चला कि भाई अब हम ये काम भी, जो गरीब लोग आ रहे हैं, जो हमारे बहुत गरीब कर्मचारी हैं 4th क्लास के, उनके लिए हमने पूरा निःशुल्क यहाँ पर रखवाया कि उनसे किसी तरह का कुछ भी चार्ज ना किया जाए और उन्हें मेडिकल सेवाएं और जो भी खाना है वो निःशुल्क वहाँ प्रोवाइड कराया जाए। तो इस तरह के आज बोर्ड मीटिंग में डिसीजंस हम लोगों ने लिए हैं। मैम, जिस प्रकार जैसे अनलॉक बनने कुछ चीज़ों पर छूट दी गई बाजारों में, क्या लग रहा है जिस प्रकार जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये आपको सही लगता है कि जो ये छूट दी गई है, ये कहाँ तक सही लगता है? देखिए, अनलॉक तो पूरी दुनिया हो रही है, आपने देखा है, क्योंकि अगर पूरा बंद होकर भी रहेंगे तो भी व्यवस्था को आप कैसे चलाएंगे, दुनिया कैसे चलेगी, वो भी एक ज़रूरी है। एक्सपोज उतना ही होइए, आप सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये बीमारी होनी है तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिन लोगों ने पूरा 3 महीने अपने आप को घर में ही बंद रखा, वो स्वस्थ थे, कुछ नहीं था, उसके बाद भी वो कोरोना के शिकार हुए। क्योंकि घर में जो सामान आ रहा है, कुछ है, किसी भी चीज़ से आपको हो सकता है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा, जितना ज़रूरत है उतना एक्सपोजर भी बाहर का रखें, पर पूरी आप प्रिकॉशंस के साथ रखें। तो पूरा देश, दुनिया तो बंद करके नहीं रखी जा सकती। अगर पूरी दुनिया बंद होगी तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूरत तो है कि आप थोड़ा एक्सपोजर भी रखें और थोड़े को अपने प्रिकॉशंस लेकर भी चलें। पर हाँ, जो सीनियर सिटीजन्स हैं और 10 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उन्हें बाहर का एक्सपोजर ना दिया जाए। मैम, मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है, तो कैसा कार्य चल रहा है इस 1 साल में?
देखिए 5 साल लोगों ने देखा और कार्यकाल मोदी जी का बहुत अच्छा रहा, तभी केंद्र में दोबारा सरकार आई है। पब्लिक ने हिंदुस्तान की जो पब्लिक है उन्होंने अपना विश्वास मोदी जी पर दिखाया और तभी मोदी जी इतनी ज़्यादा वोट से और इतनी ज़्यादा राज्यों में जीत कर आए हैं। और जैसे ही दूसरा कार्यकाल आया और जिसमें काफ़ी कार्य चल भी रहे हैं, आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर की तरफ में फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं जो कभी बने नहीं। आई थिंक वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक पर बनने जा रहा है। उत्तराखंड में भी काम चल रहे हैं और फिर अभी एकदम से कोविड आ गया, तो ये ऑल ऑफ सडन एक किसी भी प्रधानमंत्री देश के हैं सबके लिए एक मेंटली बहुत टफ सिचुएशन चल रही है। 125 करोड़ के देश को, जनता को एक साथ लेके चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टफ सिचुएशन होती है। हम तो एक छोटे छोटे से वार्ड्स को देख रहे हैं, वो पूरी इतनी देश को देख रहे हैं और उनको पूरी दुनिया देख रही है। और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो निकल कर आया, पूरी दुनिया मोदी जी की तारीफ कर रही है। 125 करोड़ के जो पॉपुलेशन है उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता है वो कार्य भी वो कर रहे हैं। बाकी अब सभी की नज़र वैक्सीनेशन पर है और इस बीच में समय समय पर मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, जनता से जुड़ते हैं, सबको मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए बोलते हैं कि डिप्रेशन में नहीं आए और भरोसा रखें सरकार पर। सरकार आने पे, समय आने पे इसका सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। कोई भी, वो तो बिल्कुल सो ही नहीं पा रहे होंगे, मैं सोच समझ सकती हूँ उस चीज़ को। अच्छा प्रियंका जी, जिस प्रकार दिल्ली या देश जैसे राजधानी क्षेत्र में केसेस बढ़ रहे हैं, इसके बीच बचाव के लिए आप लोगों में क्या जागरूकता देने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं जागरूकता यही दूंगी, सबसे पहले अपनी बहनों को कहूँगी क्योंकि घर वो चला रही हैं, कि आप कुछ भी लाते हैं सब्जियाँ, आप उन सब्जियों को बाहर रखिए, गर्म पानी में उन्हें डालिए, उसके बाद अपने किचन में डिसइंफेक्टेंट जो होता है उससे वॉश करके उनको सुखाइए, फिर अपने रेफ्रिजरेटर में रखिए। किसी भी तरह के प्लास्टिक को अपने घर में मत लाइए, पहले उस प्लास्टिक को आप सैनिटाइज करिए और उसको बाहर ही रख दीजिए। जैसे दूध है, दूध में प्लास्टिक की जगह आप उसको अपने दूध के डोलू को लेकर जाएं, उसमें दूध लाएं। आप एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करेंगे कि नो टू प्लास्टिक बैग्स, जो मुहिम हम लोगों की चल भी रही है। तो आप इस तरह के प्रिकॉशंस लीजिए। बाज़ार से अगर आप सब्जियां ला रहे हैं तो आप थैले में सब्जियां ले जाइए और कम से कम प्लास्टिक्स का यूज़ करिए। मान लीजिए फिर भी कोई प्लास्टिक आती है, उन्हें डिसइंफेक्टेंट करके कुछ देर बाहर रख दें और प्लास्टिक को अंदर ना लाके और बाहर से ही उसको अपने डब्बों में डालें और घर के अंदर लाएं, जिससे आप बचा सकें। और हर 2 घंटे के बाद आप हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। अगर पानी या साबुन उपलब्ध नहीं है आप कहीं ऐसी जगह, तो सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ घर में आप अपने साबुन से हाथ धोइए और वो सबसे ज़्यादा आपका बचाव करता है। अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें और मास्क, बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। ज़्यादा कहीं एक्सपोजर है तो घर आकर आप स्नान करें और उन कपड़ों को डेटॉल में अच्छे से वॉश करके। आपसे एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अमित शाह और दिल्ली सरकार केजरीवाल में बैठे हुए हैं इस कोरोना महामारी को लेकर, जिस तरह कह रहे कि हम इस कोरोना महामारी को हराएंगे, तो कैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए क्योंकि दोनों ऑपोजिट सरकार हैं, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार नहीं है। होम मिनिस्टर अपनी तरफ से जो बेहतर डिसीजंस कर सकते हैं वो दे रहे हैं। इसमें दिल्ली सरकार को ये देखना चाहिए कि इस वक्त राजनीति ना करके, इस वक्त इंसानियत का दौर चल रहा है। ऊपर वाला भी हर व्यक्ति को टेस्ट कर रहा है कि आप अभी भी इंसानियत कहीं जिंदा आपने रखी हुई है या आज भी आप राजनीतिक गुटों में बटे हुए हैं। क्योंकि ये समय किसी का नहीं पता कि आज कल मैं आंखें खोलूं या नहीं खोलूं। तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी से भी मैं यही कहूँगी कि केजरीवाल जी, पॉलिटिक्स करने को पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन ये जो समय है ये केंद्र के साथ मिलकर चलें आप और दिल्ली के लोगों की रक्षा करें और उनको बेहतर योजनाएं लाकर उन्हें बचाएं। प्रियंका चौधरी जी, आपका स्टार सिटी न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए मैं आपका स्टार सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि ऐसे समय में आप मेरे यहाँ पर आए और इंटरव्यू लिया और मेरे विचार आपने दुनिया तक, पब्लिक तक पहुँचाए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।